राम राम जी। तो आज फिर हम दोबारा एक नए चैप्टर के साथ में सुधा मूर्ति जी की बुक द ओल्ड मैन इज गॉड, चैप्टर नंबर 6, एंड द चैप्टर नेम इज़ द जर्नी। तो चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि ये 1974 के आसपास की बात है, जब इन्फोसिस कंपनी का किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। मतलब नाम क्या, उसका कोई मतलब नामो निशान ही नहीं था। और ये तब की बात है। तो ये जो स्टोरी है ये जो है नारायण मूर्ति के बारे में, यानी कि सुधा मूर्ति के जो हस्बैंड हैं उनके बारे में। होता क्या है कि उस टाइम पे जो है नारायण मूर्ति बढ़िया एक कंपनी में वहाँ पे काम करते थे। एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, और उस कंपनी का जो नाम था, उस कंपनी का नाम था सेसा। अब ये कंपनी है फ्रेंच में ही, और ये क्या कर रही कि ये जो है कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही, मतलब एयर कार्गो, यानी कि जो सामान इधर से उधर जावे, जो कार मतलब एयर फ्लाइट के थ्रू, तो वह के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रही। तो इटली में वह टाइम पे कोई पेरिस में एक नया एयरपोर्ट बन रहा हो, जाको नाम हो चार्ल्स डे गोले एयरपोर्ट। तो उसके लिए जो है काम कर रही है। और जो नारायण मूर्ति जो है वो बहुत ही एक मतलब कि आदर्शवादी सोच का आदमी है। मतलब कुछ इस तरीके, मतलब बहुत ही एथिक्स में बिलीव करने वाला आदमी है। अभी क्या होता है कि जब बढ़िया पैसा कमा रहे जी मूर्ति साहब वहाँ पे, और क्या है, जितने पैसे बचे मतलब घर भेजने के बाद, बाकी के पैसा तो अपना जो है वहाँ पर रहना सहना खाना पीना एंजॉयमेंट कराए। क्योंकि पिताजी घर में 3 बहन ही, मम्मी पापा है, तो पैसा घर भी भेजना रहे कराओ। पर जैसे कि सब इंजीनियर करें कि फिर उनने जो है सोची कि अब जो है मुझे वापस इंडिया जाना है, और वापस इंडिया जाके कुछ करना है। तो ज़्यादातर जैसे बाहर इंडिया के जो ज़्यादातर इंजीनियर वगैरह जाम है वे, फिर वहाँ ने सोची कि इंडिया पहुँचने से पहले मैं एक काम करूँगा, पहले घूमूंगा ढंग से बढ़िया तरीका से। तो जो है हमारे सुधा मूर्ति, जो हमारे नारायण मूर्ति जो हैं, वो मतलब कि बहुत ही एक लेफ्टिस्ट माइंडसेट के आदमी है। और जो है वो मतलब कि मार्क्सिज्म में बिलीव रखे हैं। मार्क्सिज्म एक तरीका की आइडियोलॉजी रहे, मतलब कि, और ये आइडियोलॉजी कुछ मतलब ऐसी हिस्ट्री रिलेटेड है कि इकोनॉमी जो है वो मतलब देश की हिस्ट्री बनावे, या फिर ऐसी कुछ एक थ्योरी है मतलब मार्क्सिज्म करके। अब जी हमारे मूर्ति साहब ने सोची कि हिच हाइकिंग करेंगे। हिच हाइकिंग मतलब जैसे कि हम सवारी लेके कहीं चले जाए ना, मतलब कि गाड़ी वगैरह कुछ न लियो संग, सवारी ले लेके निकल रहे हैं। तो उनने ऐसे ही करना स्टार्ट कर दिया। तो उनने जो है अपना चलना शुरू करो। अब जी हमारे जो मूर्ति साहब हैं, मूर्ति साहब ने क्या है कि ट्रैवल करना स्टार्ट करो। और जो है हमारे मूर्ति साहब जो है वे पहुंच गए एक शहर में। अब वो जो शहर है, उस शहर का नाम है निश। निश करके उस जो है शहर का नाम है। शहर का मतलब कस्बा ही है। और ये जो निश है ये क्या है कि ये बॉर्डर को कस्बा है यूगोस्लाविया और बल्गेरिया के बीच में। तो अब मूर्ति साहब ने रियलाइज करी कि भाई अब देश को बॉर्डर आ गया, तो मतलब यहाँ पे सवारी लेके तो ना जाया जाएगा। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सोची कि ट्रेन ले लेता हूँ। तो उन्हें जो है सोफिया जाना। सोफिया जो है बल्गेरिया की राजधानी है एक तरीका से। तो उन्हें जो है मतलब कि सोफिया जाना हो, बल्गेरिया की राजधानी। तो उन्होंने ट्रेन ले ली। अब जब हमारे मूर्ति साहब ट्रेन में बैठे तो अपना खाली एक ट्रेन उन्हें मिल गई, बढ़िया एकदम खाली डब्बा में बैठे। और वो बहुत इंट्रोवर्ट तरीका का आदमी, मतलब ज़्यादा कहीं तो बातचीत करना पसंद करे ना, ऐसे तरीका का आदमी है। तो अपना जो है उन्होंने अपनी किताब निकाली, और किताब निकाल के अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और जो है ट्रेन चल रही है। अब क्या होता है जी, वो अकेले बैठे हैं ट्रेन के डिब्बा में। इतने में क्या हुआ है कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जो है उनके डब्बे में आके और उनके जस्ट पास में आके बैठ जा। तो सुधा मूर्ति की ज़्यादा किसी से आदत ना है बात करने की, तो फिर भी ये अपनी किताबें पढ़ते रहें, लड़की की तरफ देख कर अपने काम में लग जाए। लेकिन जैसा कि देखो जाए कर लड़की जो है ज़्यादा बात तो नहीं रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से तरीका निकाल ही रहे हैं बात करने का। तो धीरे धीरे करके वो लड़की ने मूर्ति साहब से बात करने की कोशिश करी। अब बात करते करते वे जो है अपने देश के बारे में बात करने लगे। देश के बारे में बात करते करते देश की पॉलिसी के बारे में बात करने लगे। और फिर जो है वहाँ ने बताई लड़की ने कि जो है मैं जो हूँ, मेरी मेरी जो कंट्री है
उसने जो है मुझे पीएचडी करने के लिए एक यूनिवर्सिटी भेजा है, और यूनिवर्सिटी का नाम है कीव यूनिवर्सिटी। तो और वो सोफिया की है, मतलब बुल्गारिया की एक तरीका था। और अब वहाँ पे जाकर जो है वो एक लड़का था मिली, वो ईस्ट बर्लिन को, मतलब अलग अलग जगह को है, जो अलग देश को एक तरीका था। तो दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत हुए, तो उन्होंने शादी का प्लान करा, और शाद यह बात कह के वो चुप होगी। तो तो फिर मूर्ति साहब ने पूछी कि तुमने शादी करी ना, फिर क्या दिक्कत आ गई? फिर जी उस लड़की ने बताई कि हाँ हमने शादी करी, और जैसे कि हम दोनों अपनी अपनी कंट्री के अथॉरिटी के पास गए कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, शादी की रजिस्ट्रेशन हमें। लेकिन दिक्कत यह हो गई कि उनको कोई बॉन्ड रहे, और वो बॉन्ड के तहत क्या रहे कि दोनों जो लड़का लड़की उन्हें 6-6 महीना अपनी अपनी कंट्री में रहना पड़ेगा। मतलब दोनों एक जगह ना रह सकें, दोनों ने अलग अलग जगह रहना पड़ेगा। अब मूर्ति साहब बड़े हैरान है बात सुन के, लेकिन इस बीच में क्या हुआ है कि यहाँ पे डब्बे में एक तीसरा लड़का भी आ गया जब तक, और उन दोनों की बात ना सुन रहा हो। अब जो लड़की है और जो मूर्ति साहब है फ्रेंच में बात कर रहे हैं, लेकिन वो लड़का के कुछ समझ में आ रही ना आ रही, पर पता ना वो फिर थोड़ी देर बाद एक स्टेशन पर जाके उतरा, और वापसी में वाके संग जो है 2 सोल्जर आए, और वे जो सोल्जर ने क्या करा, आके जो है मूर्ति साहब की कॉलर पकड़ ली, और कॉलर पकड़ के मूर्ति साहब है जो डब्बा में फेंको, और वह लड़की उठा के वो जो दूसरा सोल्जर है वो ले गो। और उन्हें कुछ समझ में ना आ रही हो क्या रहा हो, क्योंकि उन जस्ट नॉर्मल बात ही कर रहे, और उन्हें जो है ले जाके एक जेल में डाल दी, और जेल में अंधेरा अंधेरा, कुछ भी ना वेंटिलेशन वगैरह, वैसे एक बाथरूम ही। और 3 दिन हो गए उन्हें वहाँ पड़े पड़े, और वे बड़ी चिंता में कि यार मुझे पता भी नहीं है कि मेरी परेशानी क्या है, मैंने क्या क्राइम कर दिया कि पुलिस वाले उठा कर मैं जेल में डाल दिया। अब क्या हो गया है कि जी बड़ी चिंता कर रहे हैं वे कि मेरे घर में जो है सबको क्या होएगा, और ऐसे कैसे कर सके कोई किसी गेल, मेरी तो कोई मतलब मेरी तो कोई गलती भी ना है। फिर जो है 3 दिन बाद एक ऑफिसर आता है, और ऑफिसर आके कह रहा हो कि जो है इसे उठा के लेके जाओ, और जब तक कि इस्तांबुल का बॉर्डर ना आ जाए इसको जो है तब तक छोड़ना नहीं है। अब जी एक ऑफिसर जो है उसे उठा गए और ट्रेन में फिर पटक दिया, और ले जाकर 4 दिन हो गए। अब मूर्ति साहब है मतलब भूखे प्यासे यही हिसाब थे। मूर्ति साहब ने पूछी बात है सिपाही थे कि भाई मेरी गलती क्या है, तुमने मैं जेल में क्यों डाला? तो वो जो है बहुत तेज आवाज़ में बात बोलो कि भाई तुम एक बात बताओ, तुम हमारे देश के बारे में क्या बात कर रहे? माने कि जस्ट नॉर्मल डिस्कशन कर रहे, तो दिक्कत क्या है बात करने में? तो क्या नहीं, हमारे देश की पॉलिसी के बारे में आप जो है ऐसे बात ना कर सको किसी से। फिर उसने पूछी कि उस लड़की का क्या रहा, क्या हुआ जो लड़की मेरे साथ बात कर रही? तो ऑफिसर ने बहुत तेज आवाज़ में बात कर बोलो कि मतलब दिस इज़ नॉट योर बिजनेस, मतलब कि इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तो जो है अपने काम पे काम रखना, और क्योंकि तेरे पासपोर्ट पे हमने देखी कि तू इंडियन है, तू हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तान जो है हमारी एक दोस्त कंट्री है, या वजह से हम छोड़ रहे हैं, तो नहीं तो हम तेरा ना बहुत बुरी हालत करते हैं हम तेरी। मतलब सोचो ऑलरेडी 4 दिन तक भूखों प्यासे जेल में पटक रखो, उन्हें पता होगा ये तो अपनी फ्रेंडली कंट्री को पर्सन है, लेकिन फिर भी उन्होंने भूखों प्यासे पटक रखो। मूर्ति साहब ने पूछी वो लड़की क्या रही, फिर धमका दी कि तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो, और पासपोर्ट दे रहे हैं अपना, और अपने देश पहुंचो, और वापस यहाँ आने की और बीच में कोई भी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। मूर्ति साहब जो है साइड में बैठ गए, और बैठ के सोच रहे हैं कि आज तो जस्ट 4-5 दिन पहले भाई साहब पेरिस में एक रेस्टोरेंट में बैठ के बड़े बड़े जो है लेखक जो हैं उनकी बात उनके ऊपर जो है डिबेट कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे मूर्ति साहब हैं जो है वादन रेस्टोरेंट में खाना पीना खाकर बढ़िया मौज ले रहे और बतरा रहे, और आज देखो भूखे प्यासे 4 दिन मुंह में निवाला भी ना गया हुआ। और भाई साहब जो है मतलब यहाँ तक नौबत आ गई है कि मतलब भागना है वहाँ से, वहाँ रुक भी ना सकें। तो मूर्ति साहब ने बड़ी सोची कि मतलब कि वो क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है, और कम्युनिस्ट कंट्री में क्या है ज़्यादातर सरकार का दबदबा रहा है, मतलब कि वे सोच रहे हैं फिर बैठे बैठे कि अगर कैपिटलिस्ट कंट्री होती, कैपिटलिस्ट कंट्री मतलब एक तरीका तो कह सकें जहाँ जो बिजनेसमैन उनको भी वर्चस्व रहे, और गवर्नमेंट और बिजनेसमैन दोनों मिलकर देश चला में। फिर सुधा मूर्ति जो है सोच रहे हैं, मतलब वो वादन जो है सुधा मूर्ति है, मतलब एक तरीका था जो आज़ादी की वैल्यू समझ में आई कि कहने के लिए ये देश कितने अच्छे साफ़ सुथरे ऊपर ऊपर तक कितने बढ़िया दिख रहे हैं, लेकिन इनकी पॉलिसी ऐसी है कि दो आपस में प्यार करने वाले लोग एक दूसरे से शादी करके एक संग रह भी ना सकें, मतलब ये इतनी बुरी हालत है। और तो और मतलब कि अपने देश के बारे में किसी और पर्सन से बात भी ना कर सकें, और अगर बात कर ली तो मतलब ये हालत होंगे।
वहाँ में भी जब जब ये कह रहे हैं कि तू हमारे देश की फ्रेंडली कंट्री को व्यक्ति है, वहाँ के संग भी ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मतलब इतने बुरे हालात हैं मतलब देशन में। मतलब एक तरीका तो दिख कुछ रहो और अंदर तो कुछ और ही है। तब जाकर सुधा मूर्ति जो समझ में आई कि भाई मतलब जो है अब मतलब क्या है कि अब हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए कि हिंदुस्तान है के अंदर बहुत अच्छी कैपिटल खड़ी होनी चाहिए, और जो है हिंदुस्तान मतलब कि अपनी पावर्टी के लिए ना, मतलब अपनी गरीबी के लिए ना जाना चाहिए। हिंदुस्तान जो जाना जाना चाहिए कि मतलब कि वहाँ के लोगों की योग्यता के लिए। तो उन्होंने डिसाइड करी कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जो जाते सिर्फ मेरा फ़ायदा ना हो, मेरे देश के लोगों को और देश को पूरे देश को फ़ायदा हो। तो जैसे कि सब करें, सुधा मूर्ति साहब वापस आए इंडिया और आके उन्होंने जो है एक कंपनी में काम करना चालू करा। बहुत सारी कंपनी काम चेंज करा, फिर धीरे धीरे एक दूसरी कंपनी को ही चेंज करी, और फिर उन्होंने जो क्या कहा, उनने जो है क्या नाम है, एक कंपनी है उसका नाम है सेफ सॉफ्ट्रॉनिक्स, ये उनने खुद ही खोली। मतलब एक छोटी सी कंपनी जो है सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए काम करा कराई। फिर जैसे कि सुधा मूर्ति साहब को एक बहुत बड़ा सपना हो कि देश के अंदर जो है मतलब कि ऐसी कंपनी खोलनी चाहिए जो बाहर के देश ने भी सर्विस दे, मतलब कि इंडिया जाना जाना चाहिए मतलब कुल मिला के। तब जाकर जो है 1981 में सुधा मूर्ति साहब ने जो है, सॉरी सुधा मूर्ति कह रहा हूँ, नारायण मूर्ति साहब ने जो है इन्फोसिस नाम की कंपनी खोली, जो कि आज की डेट में इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी में जाकर नाम है, बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे एम्प्लॉय ने जो है एम्प्लॉयमेंट दे रही है और बहुत अच्छा कर रही है देश के लिए। बाहर के देश ने भी जो है सर्विस कंसल्टेंसी दे रही है। तो जो हमारे कम्युनिस्ट मूर्ति साहब है, जो लेफ्टिस्ट थॉट के जो हमारे क्या नाम है हमारे मूर्ति साहब है, वे जो है अब एक सोशल कैपिटलिस्ट मतलब सामाजिक कैपिटलिस्ट समझ के जो व्यक्ति बन गए हैं, क्योंकि उनने जो है बहुत चीज़ देख ली है। बाकी जैसे कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हमारे देश की पॉलिसी, क्योंकि हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ सरकार और बिजनेसमैन दोनों देश से मिलकर चला में है, तो मतलब कुल मिला के वाह साहब हम एक बहुत अच्छे देश में रह रहे हैं और हम किसी से भी शादी कर सकें और किसी के संग रह सकें। और कोई भी कंट्री को आदमी अगर हमारे यहाँ के लोगों से शादी वादी कर ले या हम कहीं कर लें तो मतलब हम जो है परमानेंट मतलब उनको जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकें। जैसे कि हम देख सकें हमारे देश में बहुत सारे फॉरनर भी रह रहे हैं इंडियन से शादी करके और बढ़िया सुख शांति थे एकदम बढ़िया, उन्हें बहुत सारी फैसिलिटी भी मिल जाए देश में। तो बाकी आप बताओ, देखो कौन सा देश ज़्यादा बढ़िया लगे आप। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई कहानी संग, और कुछ बढ़िया लगे तो बताओ और फीडबैक दो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, राम राम जी।